तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर कोई दिक्कत एग्जाम्पल नंबर 3 तक है बच्चों तो आप सब ज़रूर बताएं। तो फिलहाल हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 और क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x + y = 60 है और x y क्यूब क्या हो, उच्चिष्ट हो। मतलब हमें x और y दो धनात्मक संख्याएं x और y इस प्रकार ज्ञात करनी है कि उनका योगफल 60 हो और ये उच्चिष्ट हो बच्चों, है ना। तो हमने बोला एक चीज़ दी रहेगी और एक चीज़ में उच्चिष्ट या निम्निष्ट की शर्त दी रहेगी। हमें दोनों चीज़ों से या फिर दोनों समीकरणों से या फिर दोनों एक्सप्रेशन से हमें एक फलन बनाना है जिसका हम अवकलन कर सकें। और बच्चों फलन उसका बनाना है जिसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट दिया गया हो। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे बच्चों हल करके बोलेंगे कि माना दो धनात्मक संख्याएं क्या है बच्चों, x एवं y हैं। तो ऐसे भी हिंट दिया हुआ है x + y एवं क्या दिया है बच्चों, फिर हम बोलेंगे हल करके, फिर बोलेंगे बच्चों दिया है, क्या दिया है बच्चे लोग, x + y = 60, x + y = 60। अब हम बोलेंगे बच्चों कि यदि x y क्यूब का उच्चिष्ट मान है ना बच्चों, उच्चिष्ट मान को चाहे आप मैक्सिमम m से दर्शा लो, चाहे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में इनने दर्शाया है u से, आप u से दर्शा लो। बात देखिए बच्चों, यदि x y क्यूब का उच्चिष्ट मान m हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, m = हम बोल सकेंगे बच्चों x y क्यूब। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना पाएंगे। अब चूंकि हमें इसके उच्चिष्ट के लिए ज्ञात करना है, m के उच्चिष्ट के लिए ज्ञात करना है, या फिर हमें कहें कि x y क्यूब के उच्चिष्ट के लिए ज्ञात करना है। दिया हुआ बच्चों x y क्यूब उच्चिष्ट हो, मतलब हमें इसका प्रथम और द्वितीय अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो अब अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने बोला कि जब x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो हमें क्वेश्चन को ऐसा बनाना चाहिए कि पूरा का पूरा फलन x के रूप में ही हो। तो बच्चों m = यहाँ पे x करेंगे, यहाँ पे हम y का मान हम बोलेंगे सिंस x + y = बच्चों 60 है तो y = 60 - x हो जाएगा। तो बच्चों y के स्थान पे हम 60 - x कर सकते हैं, क्यूब लगा है बच्चों तो होल क्यूब लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है पर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि होल क्यूब का फार्मूला हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको होल क्यूब का फार्मूला नहीं लगाना है तब भी आप इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बच्चों, अभी तक हम क्वेश्चंस को x के रूप में बदलते थे तो अवकलन x के सापेक्ष हुआ करता था। अगर हम क्वेश्चन को y के रूप में बदल दें बच्चों तो अवकलन y के सापेक्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों को। देखो अभी तक हम पूरे क्वेश्चंस को x के सापेक्ष में बदलते थे तो हमारा जो फलन है x में रहता था, अवकलन हम x के सापेक्ष करते थे तो हमें x के मान मिलते थे, फिर उस x का मान रख के हम y का मान तो निकाल ही लेते थे। अब बच्चों हम पहले x निकालें या y, बात तो एक ही है। तो चूंकि x के रूप में फलन बनाने से फलन बहुत बड़ा बन रहा है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मुझे a - b का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, फिर x का अंदर गुणा करना पड़ेगा। अगर हम फलन को y के रूप में बना लें, देखो अगर x रहे बच्चों तो x ही x रहे, y रहे तो y ही y रहे, ताकि हम x रहे तो x के सापेक्ष अवकलन कर लें, y ही y रहे तो y के सापेक्ष अवकलन कर लें। तो बच्चों इसको हम यहाँ से ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि x = 60 - y। मतलब हमने क्या किया बच्चों, हमने x के स्थान पे y के रूप में मान रख दिया। तो x के स्थान में बच्चों जब हम बोलेंगे 60 - y, बाहर है बच्चों y³ तो ये बहुत छोटा सा समीकरण बन गया बच्चों, 60y³ और माइनस y का पावर 4, 60y³ माइनस y का पावर 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरा समीकरण y ही y में हो गया है। तो हमने बोला है कि फलन जिसमें हो, जिस चर में हो
उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो दोनों पक्षों का इस बार कर देंगे बच्चों y के सापेक्ष अवकलन करने पर। बच्चों परेशान मत होना, अगर आप y के सापेक्ष अवकलन नहीं करना चाहते तो x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा फलन बड़े बन रहे थे इसलिए मैंने क्वेश्चंस को y के रूप में बदल दिया। तो बच्चों m का अगर अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो सबको पता है कि dm अपॉन dy होगा। इधर अवकलन करना मतलब d अपॉन dy लगाना, और फलन क्या है बच्चों, इधर फलन है 60y क्यूब और माइनस y का पावर 4। बच्चों सबको पता है y का y के सापेक्ष सिंपल अवकलन हो जाएगा dm अपॉन dy इज इक्वल टू 60 अचर है बच्चों बाहर जाएगा, तो d अपॉन dy y क्यूब और माइनस d अपॉन dy y का पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे 60 है, y क्यूब का अवकलन होगा बच्चों 3y स्क्वायर y पावर 4 का 4y क्यूब, है ना बच्चों। ये हो गया हमारा dm अपॉन dy। तो यहाँ से बच्चों हमको मिल गया dm अपॉन dy इज इक्वल टू 180y क्यूब और माइनस 4 का y क्यूब। अब देखो बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमेशा रहेगा, और हमारा जो प्रथम अवकलज है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका द्वितीय अवकलज में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे बच्चों उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए, है ना बच्चों। निम्निष्ट किसके लिए बच्चों, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए। तो बच्चों उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए क्या करते हैं, हम प्रथम अवकलज को 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रथम अवकलज की वैल्यू क्या है बच्चों, 180y क्यूब माइनस 4y पावर माइनस का बच्चों यहाँ नीचे विजिबल होगा मेरे हिसाब से 4y क्यूब इज इक्वल टू 0 आ गया। 4y पावर 180y स्क्वायर है बच्चों, 180y स्क्वायर, तो 180y स्क्वायर और 4y क्यूब आ गया। अब यहाँ बच्चों हम कॉमन निकाल सकते हैं एक चीज़, कॉमन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो 4 कॉमन है बच्चों और एक तो y स्क्वायर कॉमन है। तो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 45 बचेगा बच्चों, और माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकल गया तो केवल यहाँ बच्चों बचेगा y इज इक्वल टू हो गया बच्चों 0। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर इंटू 45 माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे बच्चों कि जब, है ना, जब हमारा बच्चों y स्क्वायर 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब हमारा 45 माइनस y बराबर 0 होगा तो बच्चों माइनस y बराबर माइनस 45, तो y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा प्लस का 45, माइनस से माइनस क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। तो अतः हमें y इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, अतः हमको y इज इक्वल टू मिल गया 0 और 45। ध्यान देना बच्चों, पहले हमें x का मान मिलता था क्योंकि फलन x के रूप में था, इस बार हमें y के ही मान मिलेंगे क्योंकि हमारा जो फलन है बच्चों वो y के रूप में है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी अपन क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए सबसे पहले चेक कर लेंगे किस पॉइंट पे फलन हमारा उच्चिष्ट है और किस पॉइंट पे फलन हमारा निम्निष्ट है। तो बच्चों यहाँ पे जिस पॉइंट पे फलन हमारा उच्चिष्ट होगा उसी पॉइंट पे हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, वही हमारे x y के मान होंगे क्योंकि हमें उच्चिष्ट मान पे ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे बच्चों कि समीकरण 2 से हमको जो कि द्वितीय अवकलज करना है, समीकरण 2 हमारा था बच्चों dm अपॉन dy। तो जो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था, dm अपॉन dy इज इक्वल टू है बच्चों हमारा 180y स्क्वायर माइनस 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, है ना बच्चों। दोबारा अपकलन करते हैं तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अपकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो बच्चों dm अपॉन dy का अपकलन हो जाएगा d2m, है ना, d2m अपॉन dy स्क्वायर। बच्चों 180 बाहर जाएगा इंटू y स्क्वायर का अपकलन 2y होगा, 4 बाहर जाएगा,
वाई क्यूब का अपकलन होगा बच्चों 3y²। यहाँ सारे फार्मूले लिख दिया करो बच्चों कि d/dx x पावर n होता है nx का पावर n-1। तो बच्चों यहाँ पे d2m/dy² इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 360 × y और -12y²। ये हमारा बच्चों समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 पे y के दिए गए मान रख के चेक करेंगे किस पॉइंट पे y उच्चिष्ट है। तो बच्चों कहीं पे उच्चिष्ट होगा, कहीं पे निम्निष्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में चूंकि दिया गया है कि x/y³ उच्चिष्ट के लिए, तो हमें उच्चिष्ट वाला y का मान लेना है। तो हम बोलेंगे बच्चों कि जब x इज इक्वल टू 0, सॉरी y की वैल्यू है, जब y इज इक्वल टू 0 तो बच्चों d2m/dy² एट y इज इक्वल टू 0। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ y है मुझे वहाँ पे 0 करना है। तो 0 आ जाएगा, 12 × 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल जाएगा बच्चों d2m, है ना, d2m/dy² इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 है तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम अपने को थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर द्वितीय अपकलज प्लस आ जाए तो निम्निष्ट, द्वितीय अपकलज माइनस आ जाए तो उच्चिष्ट, अगर द्वितीय अपकलज 0 आ जाए तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो आगे बढ़ जाना है। तो बच्चों अभी 0 पे चेक करने से अच्छा है, क्योंकि 0 पे डिसाइड नहीं हो पाया तो हम x इक्वल टू 45 पे चेक कर लें, शायद x इक्वल टू 45 पे हमको उच्चिष्ट मान मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 45 पर, x इक्वल टू 45 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 45 रखने पर, तो हम बोलेंगे बच्चों कि सिंस d2m/dy² इज इक्वल टू है बच्चों 360y -12y²। तो बच्चों d2m/dy² कब बच्चों, एट y इज इक्वल टू 45, एट y इज इक्वल टू 45। तो बच्चों 360 × 45 करना है और -12 × 45 का स्क्वायर करना है, -12 × 45 का स्क्वायर करना है। बच्चों ध्यान देना, हमारे पास y के दो मान मिले हैं, एक 0 मिला है और एक 45 मिला है, लेकिन इस क्वेश्चन में उच्चिष्ट के लिए बोला गया है, तो जिस मान पे उच्चिष्ट आएगा हमें वो मान लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें d2m/dy² इज इक्वल टू 45 का 360 से हम गुणा करेंगे बच्चों, तो 360 और इंटू 45 करेंगे तो 0 होगा, 5 छक्का 30 की, 5 3 15 3 18, है ना बच्चों। ठीक है, अब 0 बार हो जाएगा, 4 छंग 24 के 4 और 4 3 12 2 15। तो कुल मिला के बच्चों 0 0 8 4 12 5 1 6 1 7, है ना, और ये इतना हो जाएगा बच्चों। तो कुल मिला के 17200 माइनस। अब बच्चों यहाँ पे 12 है, पहले 45 का स्क्वायर निकाल लें, तो 45 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 25, 5 को 20 2 22, 25 की 5 कैरी 2 और 5 को 20 2 22। अब 4 पंचे 20, है ना बच्चों, 4 पंचे 20 हो गया, कैरी 2 आ गया, 4 चौक 16 2 18। तो यहाँ पे 5 आ गया बच्चों, 2 आ गया बच्चों, 8 2 10 आ गया बच्चों और 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इस पे हमें 12 का गुणा करना है, 0 2 5, 12 का बच्चों गुणा करना है। तो 12 पंचे 60 की 0, कैरी आ गया 6, तो 6 आ गया, तो 12 दूना 24, 24 6 30, तो 0 आ गया। अब क्या, तो 30 का 30 आ गया बच्चों, 12 दूना 24 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 24 300। तो 24 300 बच्चों 17200 माइनस कर दोगे, 0 0 1 आ जाएगा बच्चों, 14 में 7 गए तो 7 आएगा बच्चों। तो आ जाएगा हमारा d2m/dy² इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 7100। अब बताओ बच्चों, हमें द्वितीय अपकलज का केवल क्या चेक करना है, केवल चिन्ह चेक करना है। तो चिन्ह क्या आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों धनात्मक आ गया, सॉरी ये वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव आ गया। हमारा चिन्ह क्या आ गया बच्चों, हमारा चिन्ह आ गया ऋणात्मक। अब बच्चों बताओ ऋणात्मक में उच्चिष्ट होता है कि निर्दिष्ट होता है, उच्चिष्ट ही होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें उच्चिष्ट ही होता है, उच्चिष्ट ही चाहिए। हम बोलेंगे सिंस d2y/dy
डी वाई स्क्वायर, है ना, हम बोलेंगे सिंस y इज इक्वल टू 45 पर d2m अपॉन डी वाई स्क्वायर हमारा जो है लेस देन 0 है, अतः x इज इक्वल टू 45 पर जो m है हमारा m इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब क्या है बच्चों, उच्चिष्ट है ना बच्चों, उच्चिष्ट है। देखो 2 पॉइंट थे, 0 मिला 45 मिला, लेकिन 45 पे उच्चिष्ट है और क्वेश्चन ने उच्चिष्ट के लिए बोला है, तो हम y बराबर क्या लेंगे, 45 लेंगे। ठीक है, अतः हमें y इज इक्वल टू क्या लेना है, y इज इक्वल टू 45, अतः y इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 45 मिल गया। अब y के इस मान पे हम x का मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहुंच जाएंगे समीकरण नंबर 1 के पास जो था, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 था बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो हमें x नहीं पता, y मिल गया 45, 60 आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो बच्चों x इज इक्वल टू 15। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो बच्चों क्या मिल गई, अतः संख्याएं बच्चों x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 45, ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए बच्चों। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने को भी मिल सकता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता हो तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी बोला जा सकता है। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 है, मेरे हिसाब से आप सभी कर लेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत आसान है बच्चों, मैं इसको पूरा नहीं करा रहा, केवल क्वेश्चन आपको समझाए दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से कर लेना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये कहता है एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, है ना, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने बोला है कि कुछ दिया रहेगा, कुछ हमको अपने से मानना है। तो बच्चों हल करके बोलेंगे सबसे पहला काम कि माना आयत की लंबाई x एवं जो हमारी चौड़ाई है बच्चों, चौड़ाई जो है y सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है हमारी y सेंटीमीटर है। अब बच्चों अधिकतम क्षेत्रफल की बात कर रहा है, उससे पहले कुछ दिया है हमको। तो क्या दिया है बच्चों, दिया है आयत का परिमाप दिया है बच्चों 100 सेंटीमीटर। बच्चों परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, सबको फार्मूला पता होना चाहिए, इज इक्वल टू हमको दिया है बच्चों 100। तो यहाँ से मिल गया बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 100/2। तो बच्चों मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्रफल की बात किया है, तो हम बच्चों क्षेत्रफल को मान लेते हैं a। तो यहाँ हम बोलते हैं यदि आयत का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो बच्चों A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो A इज इक्वल टू आ गया बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको दिमाग लगाना है कि अधिकतम क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जिसके अधिकतम न्यूनतम की बात करें बच्चों, हमें उसी का प्रथम और द्वितीय अवकलज ज्ञात करना होता है। अवकलन ज्ञात करने के लिए इधर साइड हमें फलन या तो x ही x में मिले या तो y ही y में मिले। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसको x ही x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। x में तब कन्वर्ट होगा जब हमें पता होगा बच्चों y का मान x के रूप में। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, तो y के स्थान पे हम 50 माइनस एक्स कर सकते हैं। तो बच्चों a इज इक्वल टू 50x ना बच्चों, 50x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये हमें a की वैल्यू मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 माने चाहे ना माने, हमें केवल यहाँ पे बोलना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो a का अवकलन होगा बच्चों dA/dx, अवकलन करना मतलब d/dx लगाना, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए अपन।
तो यहाँ पे क्या होगा, अवकलन कर लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास है dA अपॉन dx इज इक्वल टू 50x होगा बच्चों केवल और केवल 50, और माइनस एक्स स्क्वायर होगा बच्चों 2x। यहाँ हम बोलेंगे कि d अपॉन dx, x का अवकलन 1 होता है, और d अपॉन dx x पावर n का अवकलन nx की पावर n माइनस 1 होता है। तो बच्चों dA अपॉन dx इज इक्वल टू 50 माइनस 2x मिल गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब बच्चों हमें प्रथम अवकलज को 0 के बराबर करना है, तब तो x का मान मिलेगा, सबको पता है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखते हैं कि उच्चिष्ट, है ना, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट किसके लिए बच्चों, बिंदु के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए। तो बच्चों क्या क्या बोलते हैं, जो प्रथम अवकलज है, चाहे वो f डैश x हो, चाहे dA अपॉन dx हो, इसको 0 के बराबर मानते हैं। तो 50 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो माइनस 2x इक्वल टू 50। तो बच्चों माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। तो बच्चों x इज इक्वल टू 25, x इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 25। अब हम सबको पता है बच्चे कि हमें क्या निकाल लेना है, y का मान निकाल लेना है, या फिर अब जब एक ही मान आया बच्चों तो क्लियर हो जाओ कि उच्चिष्ट ही होगा। उच्चिष्ट के लिए बोला गया है ना, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, मतलब उच्चिष्ट चेक करना है। फिर भी एक बार चेक किया करो कि इस मान पे उच्चिष्ट है कि नहीं है। अगर इस मान एक ही मान आया है तो या तो उच्चिष्ट हो गया तो निम्निष्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन उच्चिष्ट के लिए पूछ रहा है तो उच्चिष्ट ही होगा। फिर भी हमें द्वितीय अवकलज का चिन्ह ज्ञात करके चेक कर लेना चाहिए। तो बच्चों हम बोलेंगे समीकरण 2 से द्वितीय अवकलज ज्ञात करने के लिए प्रथम अवकलज के पास आएंगे। तो बच्चों dA अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 50 माइनस का 2x है। तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों dA अपॉन dx का अवकलन d2a अपॉन dx स्क्वायर होगा, और यहाँ बच्चों 50 का अवकलन हो जाएगा 0 और माइनस 2x का 2। तो बच्चों d2a अपॉन dx स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट निगेटिव आ गया। मतलब यहाँ x का मान रखेंगे तब भी निगेटिव, नहीं रखेंगे तब भी निगेटिव, x का मान रख ही नहीं पाएंगे, मतलब ये अचर है, x के मान से मुक्त है। तो बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम यहाँ बोलेंगे, इसको डब्बे में पैक नहीं करना है, इसे यहाँ बोलेंगे बच्चों क्या आ गया बच्चों, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो हम बोलेंगे सिंस d2a अपॉन dx स्क्वायर है ना लेस देन 0 है, अतः है ना, अतः आयत का क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा, अधिकतम होगा, है ना बच्चों, अधिकतम होगा, उच्चिष्ट होगा। किस बिंदु पे, x का मान यही है। तो बस आप x का मान निकल गया है, y का मान बस निकालना है। तो सीधे बोले समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू है 25 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये था बच्चों 50, तो ये है बच्चों 50, तो y भी हमको मिल जाएगा 25। तो बच्चों x भी हमारा 25 आ गया और y भी हमारा 25 आ गया, और हमसे भुजाएं ही पूछा गया था। तो बच्चों आगे और क्वेश्चन लगाओ और बताओ मुझे सारे वीडियो देख के कि क्या नहीं बने, तो मैं केवल वहीं फोकस करूं, नहीं फालतू में समय बर्बाद हो रहा है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।